रहा करो, दर्शन को नैन बावरे दर्शन दिया करो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। आप सब पर बिहारी जी की कृपा, गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं से आज की कथा में प्रवेश करते हैं। चार हाथ में क्या क्या है भगवान के? शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल का पुष्प, चतुर्भुज। भगवान जब प्रकट भये तो कौशल देवी की माता बोली आप कौन? भगवान बोले आपको बेटा। देवी की माता बोली इतना बड़ो बेटा? इतना बड़ा बेटा ना चाहिए, इतना बड़ा बेटा होगा तो फिर इतनी बड़ी बहू कहाँ मिलेगी एक दिन कितनी लंबी। छोटे से हो जाओ सुनी बचन सुजाना। माँ के वचन सुने, माँ ने कहा छोटे हो जाओ, भगवान छोटे से हो गए। भगवान श्री कृष्ण जरा से हो गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले मथुरा से तो पांव की बेड़ियां खुल गई, हाथ की हथकड़ियां खुल गई। अच्छा ये बताओ, ये पांव की बेड़ियां क्यों खुली? हाथ की हथकड़ियां क्यों खुली? क्यों? पांव की बेड़ियां इसलिए खुल गई, अरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रकट हुए हैं। जब भगवान का जन्म हो जाता है मन मंदिर में तो जैसे वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए, जिस दिन आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे आप भी संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बंधन क्यों है? क्योंकि अभी भगवान का प्रकाश नहीं है, भक्ति का प्रकाश नहीं है, इसलिए बंधन है। आप सब लोग बंधन में रहते हैं। आप कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग बंधे हैं? किससे बंधे हो? मैया, पीली मैया, आप बंधी हो मेरी माँ। परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से आप बंधे। किससे? परिवार से। आप मैया किससे बंधी हो? हाँ? पति से? मौड़ा से? मौड़ा मौड़ा मौड़ी मौड़ा से बंधी हो। मौड़ा समझते हैं आप लोग? गांव की भाषा में लड़का लड़की को मौड़ा मौड़ी कहते हैं। ए मौड़ा, जैसे यहाँ छोरा छोरी कहते हैं, पंजाब में कुड़ी मुंडा कहते हैं। कुड़ी मुंडा ऐसे कहते हैं। मौड़ा मौड़ी। तो मैया मौड़ा से बंधी हो? बच्चों से। आप सब बंधे हुए हैं। दादाजी आप बंधे हो? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारी। बताओ हाँ या ना। किससे बंधे हो? किससे? है? परिवार से। ये लाल मैया बंधी हो? किससे? परिवार से। और ये वाली मैया, चश्मा वाली मैया, आप बंधी हो मेरी माँ? किससे? परिवार से। मौड़ा मौड़ी से। बेटी बेटा से। पति से। पड़ोसियों से। किससे? ये मैया, पीली मैया, पीली मैया और पंचायती मैया, आप किससे बंधी हो? हैं? परिवार से बंधी हो। कब खोलोगी मेरी माँ? ये बंधी हो, ये कब खोलोगी अपने बंधन?
आप लोग बंधे हैं ना परिवार से? किससे बंधे हैं दादाजी? आप लोग किससे बंधे हैं? पीछे वाले किससे बंधे हैं? परिवार, व्यापार, जिम्मेदारियां सब बंधे हैं। लेकिन एक बात बताएं, हम आप लोगों ने ऐसी सोच बना रखी है कि हम बंधे हैं, जबकि भगवान ने आप सबको संसार में जब भेजा तो कोई किसी से बंधा हुआ नहीं था। ईश्वर ने तो आपको मुक्त ही भेजा है और आप अभी भी मुक्त ही हैं, लेकिन आप बंधा हुआ मान रहे हैं। परिवार से हम बंधे हैं, व्यापार से। कैसे? आप कैसे बंधे हैं, इसके लिए छोटी सी बात समझो। जैसे एक गधा है, वो गधा आज धोबी ने उस गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से लपेट दिया, गधे को लगा में बंध गया। एक धोबी था, गधे को लेकर के धोबी घाट गया, पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो संत जी ने कहा कि भाई भूल गया है, इसे झूठ मूठ का बांध दे। झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला, पेड़ में लपेटा, गधे को लगा में बंध गया। गधे ने पूरा, धोबी ने पूरा कपड़ा धुल करके गधे के पीठ में रखा और डंडे से मारा, चल। गधा चले ही ना। गधा जब आगे ना बढ़ा तो धोबी ने कहा, भाई ये गधा चल क्यों नहीं रहा? संत जी ने कहा, तुमने खोला नहीं है। धोबी ने कहा, मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था। धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। अच्छा, गधे को अभ्यास हो गया था कि मालिक पहले मुझे यहाँ खड़ा करता है, फिर गले में हाथ डालता है, तब वो गधा अपने आप को बंधा हुआ मानता है। अब गधे को इससे मतलब नहीं कि रस्सी भूल गया है या नहीं। अब गधा वहां पर खड़ा रहा, पूरे कपड़े धुल गए, धोबी ने लाठी मारी, चला नहीं, झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा में खुल गया, चल पड़ा। अब आप बताओ, क्या वो गधा वहां पर बंधा हुआ था? लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ क्या कर रहा है? वो गधा बंधा तो नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया ना। इसी तरह वो गधा कौन वो गधा? जैसे वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह हम भी किसी से बंधे नहीं हैं, पर अपने आप को बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं, उस गधे की तरह। कोई नहीं बंधा किसी से। आज का आज बुलावा आएगा, आपका जस का तस जाना पड़ेगा। कोई बंधन नहीं है किसी के जीवन में, लेकिन आप जबरदस्ती बंधते हो। आप जब आए थे ना तो अकेले आए थे, जाओगे तो अकेले जाओगे। ना तो बंधन आने में था, ना तो बंधन जाने में है। ये बंधन संसार का है। इसलिए कहता हूं, संसार में रहना बुरा नहीं है, पर कमल के पुष्प की तरह रहा करो। कीचड़ में जैसे वो खिला हुआ, ऐसे संसार में रहो। संसार से अलग रहो, संसार में, जगत में रहो, पर जगत का प्रभाव आप में ना पड़े। जैसे नाव पानी में रहती है, यदि पानी में नाव है तब तो वो नाव पार लगाएगी, और कहीं नाव में पानी भर गया तो डूब जाएगी। तो संसार है सागर। संसार को क्या बोला है? संसार की उपमा सागर से है। सागर है संसार और शरीर है नौका। आप सब नाव हैं। कौन है? नाव, नौका। तो शरीर रूपी नौका संसार के सागर को पार करने आई है। तो आप संसार के ऊपर रहोगे तब तो पार हो जाओगे, और कहीं संसार आपके भीतर आ गया तो आप डूब जाओगे। भाई नाव के भीतर पानी आएगा तो डूबेगी ना। तो संसार के ऊपर रहो आप, संसार आपके भीतर ना आ जाए। संसार में जो जग में रहूं तो वैसा रहूं,
जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहो। भगवान का जन्म हुआ, भगवान जन्म हमारा होता है मनुष्यों का, भगवान तो प्रकट होते हैं, पर व्यवहार में जन्म ही बोला जा रहा है। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, गोकुल पहुंचे, भगवान का उत्सव चालू हुआ, सारे बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए। तो आप कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार व्यापार से? आप बंधे हैं मैया? हाँ, हम में से कोई भी नहीं बंधा। उस गधे की तरह आप मान रहे हो कि हम बंधे। भगवान कितने दयालु हैं, हम मनुष्यों को कितने अच्छे कार्य के लिए यहाँ भेजा है। अब भगवान जब गोकुल गए, माँ यशोदा दूध पिलाकर श्रृंगार कर रही, उत्सव मना रही, तब तक पूतना मौसी आ गई। 6 दिन के थे, उत्सव अभी चल ही रहा है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी प्यारी माँ। पूतना बच्चों को मार के खाती थी। पूतना कौन है? अविद्या। पूतना आई तो भगवान ने पूतना का, अच्छा पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती थी। ये पूतना है कौन जानते हैं? ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो राजा बलि की एक बेटी थी रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखकर कहा, वाह, यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं अपना दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। पर जब वामन भगवान ने 3 पग में सबना पा तो बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। तो उसे बेटा बनाने का भी मन था और जहर पिलाने का भी मन हो गया। तो एक समय पर दोनों वरदान भगवान ने पूरे किए। वो पूतना बनी, कृष्ण को बेटे की तरह गोद भी ले रही है और जहर भी पिलाने का उसका सपना पूरा हो रहा है। पूतना उठाती है भगवान को। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान आंखें मूंद लेते हैं, मानो पूतना को देखने से भगवान इनकार करते हैं। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप पूतना को क्यों नहीं देखना चाहते? भगवान बोले, ना, मैं पूतना को नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन में कपट भरा है, और जिसका बाहरी भाग सुंदर है, भीतर छल कपट भरा पड़ा है, ऐसों को भगवान देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान को क्या चाहिए? तन की मन? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए तन दे दो जगत को। आपके पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार, ये लोग आपके उपस्थिति चाहते हैं, तन की उपस्थिति। सारे लोग तन चाहते हैं, शरीर से आप आओ, लेकिन भगवान तन की उपस्थिति नहीं चाहते। आप बिहारी जी का दर्शन करने तन से मत जाओ, रोज रोज तन से ना जाओ तो कोई बात नहीं, मन से रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। तन की उपस्थिति नहीं, मन की उपस्थिति लगाओ, मन की हाजिरी लगाओ। मन से, तन का तो बंधन है भाई, तन से आप कैसे रोज रोज जाओगे? लेकिन मन से क्या बंधन है? बंधन तन का है, मन का बंधन नहीं। इसलिए भगवान का दर्शन मन से रोज करो, रोज बिहारी जी का दर्शन मन से, रोज जगन्नाथ भगवान के पास जाओ मन से, रोज। किसने रोका है? मन। तो भगवान को मन की चाहत है, और आप लोग भगवान को क्या देते हैं? भगवान को आप मन नहीं देते, पुष्प देते हैं, फूल, तुलसी, पानी लोटा भर, सड़ा हुआ केला, सड़ी वाली सुपारी,
पंडित जी जरा भैया जरा पूजा वाली सुपारी देना। सही आप भगवान को सुपारी देते हैं, आप भगवान को मिठाई देते हैं, आप भगवान को पैसा देते हैं, आप भगवान को मन नहीं देते। और भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है। भगवान ने कब कहा कि हमें तुम सुपारी दो? भगवान ने कब कहा कि हमें तुम वस्तु दो? वस्तु चाहिए ही नहीं। ये जो गुलाब है ना, ये गुलाब भला भगवान को देने की क्या जरूरत है? ये तो गुलाब ऑलरेडी भगवान की संपत्ति है। कोई तुम्हारे बाप के घर में थोड़ी गुलाब होता है, कोई तुमने थोड़ी बनाया है गुलाब को। ये तो ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है, नहीं है? क्यों? ये गुलाब कोई आप बनाते हो क्या? ये बनाई भगवान ने, ये संपत्ति भगवान की है। उनकी चीज उन्हें क्या देना है? भगवान को क्या देना है? तुलसी, आप तुलसी चढ़ाते हो, तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगी? पैसा, पैसा लक्ष्मी तो भगवान के पांव दबा रही है, तुम्हारे देने से भगवान धनपति होंगे क्या? भगवान के पांव लक्ष्मी जी दिन रात दबा रही हैं। तो भगवान को देना क्या है? लक्ष्मी तो भगवान के पास ऑलरेडी है, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, फिर क्या दें? आप देना ही चाहते हो तो भगवान को सुमन दो, अपने मन को सुंदर करो, पवित्र करो और अपने मन के पुष्प को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो।